गंगा में ही क्यों होती है अस्थि विसर्जन। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नए वीडियो देख सकें। चलिए शुरू करते हैं। बनारस के पास एक छोटे से गांव में पंडित रमाशंकर अपने परिवार के साथ रहते थे। वे बहुत ज्ञानी थे और धर्मशास्त्रों का गहरा अध्ययन कर चुके थे। उनके पुत्र रोहित एक जिज्ञासु बालक था जो हर बात की गहराई में जाने की इच्छा रखता था। एक दिन गांव में एक वृद्ध व्यक्ति का निधन हुआ। उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने के लिए पूरा परिवार वाराणसी जाने की तैयारी करने लगा। यह देख रोहित ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, हम अस्थियों को गंगा में ही क्यों प्रवाहित करते हैं, किसी और नदी में क्यों नहीं? पंडित रमाशंकर मुस्कुराए और बोले, यह एक बहुत अच्छा प्रश्न है पुत्र। इसका उत्तर जानने के लिए हमें इतिहास, धर्म और विज्ञान तीनों को समझना होगा। यह कथा सतयुग के समय की है, जब राजा सगर पृथ्वी पर शासन कर रहे थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। एक बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और उनके घोड़े को स्वर्ग जाने का मार्ग दिया। इंद्रदेव को भय हुआ कि यदि यह यज्ञ सफल हो गया तो सगर का साम्राज्य और शक्तिशाली हो जाएगा। इसलिए इंद्र ने छल से यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर ने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे घोड़े को खोजें। खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और उन्हें बिना कारण दोषी समझकर अपशब्द कह दिए। इससे मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से 60,000 राजकुमारों को भस्म कर दिया। राजा सगर का वंश नष्ट होने की कगार पर था, लेकिन उनके एकमात्र बचे पुत्र अंशुमान ने प्रायश्चित करने का प्रण लिया। उन्होंने मुनि से क्षमा याचना की और पूछा कि उनके पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष कैसे मिलेगा। मुनि ने कहा, यदि गंगा जल से उनका तर्पण किया जाए तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और वे मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। लेकिन गंगा स्वर्ग में थी और उसे पृथ्वी पर लाना आसान नहीं था। राजा अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप ने वर्षों तक तपस्या की, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंततः राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया ताकि उनके वेग को नियंत्रित किया जा सके। फिर उन्होंने गंगा को धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया और भगीरथ के मार्गदर्शन में गंगा कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंची। जब गंगा का पवित्र जल उन भस्म राजकुमारों के अवशेषों पर गिरा तो उनकी आत्माओं को मोक्ष मिल गया। इसी घटना के बाद से गंगा को मोक्षदायिनी माना जाने लगा और यह परंपरा बन गई कि मृत आत्माओं की शांति के लिए उनकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित की जाएं। यही कारण है कि आज भी लोग अपने प्रियजनों की अस्थियां गंगा में विसर्जित करते हैं ताकि उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो सके। गंगा में अस्थि विसर्जन की एक और पौराणिक कथा। प्राचीन काल में राजा नहुष एक महान सम्राट थे, जिन्हें अपने पराक्रम और धर्मपरायणता के कारण देवताओं ने अस्थायी रूप से स्वर्ग का राजा बना दिया था। लेकिन उनके अहंकार के कारण ऋषि मुनियों ने उन्हें शाप दिया और वह सर्प योनि में जन्म लेने के लिए पृथ्वी पर गिर गए। उनकी संतानों और प्रजा ने उनकी मुक्ति के लिए कई वर्षों तक तपस्या की। अंततः उनके पुत्र ययाति ने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की और उनसे अपने पिता को मोक्ष देने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, यदि तुम अपने पिता की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करोगे तो वे अपने शाप से मुक्त हो जाएंगे और उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। ययाति ने गंगा के तट पर जाकर विधि विधान से अस्थि विसर्जन किया। जैसे ही अस्थियां पवित्र जल में प्रवाहित हुईं, राजा नहुष की आत्मा सर्प योनि से मुक्त होकर दिव्य स्वरूप में स्वर्ग चली गई। इस घटना के बाद से यह मान्यता बनी कि गंगा में अस्थि प्रवाहित करने से आत्मा को स्वर्ग प्राप्त होता है और उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तभी से यह परंपरा युगों युगों तक चली आ रही है। ऐसी और मज़ेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल मिनी स्टोरी टेलर को अभी सब्सक्राइब करें।